Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you guys like my videos. अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, कुछ भी सीखने को मिल रहा है, कुछ भी मोटिवेशन मिल रही है आप लोगों को, तो मेरी वीडियोस को आगे से आगे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप लोगों में से कोई भी अच्छा डाइट प्लान लेना चाहता है, घर बैठ के ही आप अपना वेट लॉस करना चाहते हो, वेट गेन करना चाहते हो, मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर डीएम कीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेल दिया हुआ है, आप लोग मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हमारी होगी, मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जिसमें हमें ये पता चलेगा कि जब हम अपना वेट लॉस करते हैं तो हमें कौन सी चीज़ें जो है वो अपने ऊपर अप्लाई करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए। डूज़ एंड डोंट्स, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको डूज़ बताऊंगी कि आपको करना क्या चाहिए। वेट लॉस करते वक्त हमें कौन कौन सी चीज़ें अपने माइंड में रखनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें वेट लॉस करने के लिए हमारा प्रॉपर माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारा माइंडसेट प्रॉपर नहीं होगा तब तक ना तो हम अपना वेट लॉस कर सकते हैं, ना ही हमारी कोई मेडिसिन छूट सकती है। तो सबसे पहले प्रॉपर माइंडसेट कीजिए। कोई भी काम करने से पहले जब तक हमारा माइंड सेट नहीं होगा तब तक कोई भी काम सक्सेस नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले माइंडसेट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। उसके बाद आपको अपना वेट आइडल लेके आना है। अगर आप अपना वेट आइडल नहीं लेकर आते, आइडल वेट क्या होता है, आपकी हाइट के हिसाब से आपका वेट। अगर आपकी हाइट 5 फीट है या 5 फीट 1 इंच है तो आपका वेट 50 से 52 रेंज के बीच में वेरी करना चाहिए, 49 से 52 रेंज में वेरी करना चाहिए। इस हिसाब से आपकी हाइट के, हमारी हाइट के हिसाब से हमारा वेट होना चाहिए। जब तक हमारा वेट आइडल नहीं आ जाता तब तक आपको अपनी जर्नी कंटिन्यू रखनी है। तो तब उसके बाद अगर जब आप देखेंगे अपना आइडल वेट आने के बाद, तब जब आप कुछ और भी खा लेते हैं तब आपका वेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। उसके बाद अपनी बॉडी को ध्यान से प्रेफर कीजिए। लिसन टू आवर बॉडी। अपनी बॉडी को सुनना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसा हमारी बॉडी बिलोंग करती है आपको उसका वैसे ही उसे आउटपुट देना है। जैसी हमारी बॉडी है उसी हिसाब से आपको अपनी बॉडी को काम देने हैं, चाहे वो कोई भी काम हो, एक्सरसाइज हो, डाइट हो, खाना पीना हो या कोई भी और काम हो। जो आपकी बॉडी अलाउ कर रही है आपको वैसा ही अपनी बॉडी के साथ करना है। उसके बाद क्या है, अपनी बॉडी को रेस्ट दीजिए। गिव सम रेस्ट टू योर बॉडी। रेस्ट देना बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रेस्ट ज़रूरी नहीं कि आप डे में सो जाएं, दिन में सो जाएं। सोना आपको सिर्फ रात में ही है, 6 से 8 घंटे की स्लीप इनफ है रात को, लेकिन दिन में मत सोइए। रेस्ट ज़रूर कीजिए, कुछ देर लेट जाइए, रेस्ट कीजिए, बैठ जाइए, अपना कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सोइए मत। दोपहर को भी रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है अपनी बॉडी को। और पॉइंट आ जाते हैं नॉर्मल एक्सरसाइज। डू नॉर्मल एक्सरसाइज। ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज मत कीजिए, नॉर्मल एक्सरसाइज कीजिए। 20 to 30 मिनट्स एक्सरसाइज कीजिए। कार्डियो वर्कआउट करिए, जुम्बा वर्कआउट करिए। मैंने पीछे अपनी 2 वीडियोस भी अपलोड की हैं नॉर्मल एक्सरसाइज वाली। अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी के दौरान वो एक्सरसाइजेस करते हैं तो आपको बहुत ही बेटर रिजल्ट जो है वो मिलेगा। ये चीज़ें नॉर्मल एक्सरसाइज करिए। 20 to 30 मिनट्स एक्सरसाइज करेंगे तो आपका 20% का जो रोल है एक्सरसाइज का वो भी पूरा हो जाएगा और आपकी बॉडी भी एक्टिव भी फील करेगी। तो उसके बाद आपको अवॉइड जंक फूड। जंक फूड अपना अवॉइड कीजिए। ऑयली आइटम्स जो है वो अवॉइड कीजिए। बेकरी आइटम्स अवॉइड कीजिए क्योंकि ये हमारे शरीर को सिर्फ नुकसान पहुंचा रहे हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड कीजिए, मत लीजिए। तब एटलीस्ट तब तक तो मत लीजिए जब तक हम अपना वेट प्रॉपर लॉस नहीं कर लेते, जब तक हम अपने आइडल वेट पे नहीं आ जाते, तब तक तो हमें ये चीज़ कंज्यूम बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट लेकर आती हैं। एक्स्ट्रा कैलोरीज हमारी बॉडी में जो है वो जाती हैं, जिससे हमारा वेट जो है वो लॉस नहीं हो पाता, वेट जो है वो स्टक हो जाता है। वेट स्टक, कुछ लोग कहते हैं कि वेट स्टक हो गया है, अब इससे नीचे नहीं जा रहा। तो वेट स्टक इसीलिए होता है कि जब हम कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा खा लेते हैं तो वो थोड़ा सा, अगर हम अपना वेट लॉस कर रहे हैं, अगर हमने एक हफ्ते में एक चीज़ भी कुछ ऐसी अनहेल्दी ले ली तो वो आपका सारा का सारा हफ्ता जो है वो ख़राब हो जाएगा। इसलिए हमें पूरा प्रॉपर जो है वो ध्यान रखना है और इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है, तो तभी हम अपना अच्छे से ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो लेके आ पाएंगे। आपका जो फ्यूचर है वो आपके हैंड में है। आप चाहेंगे अपना वेट लॉस करना तो वेट लॉस होगा।
आप चाहेंगे कि आपकी लाइफ जो है वो मेडिसिन फ्री हो जाए, तो ये भी आप लोगों के हाथ में ही है। हमारी बॉडी को किस तरह से हमें हैंडल करना है, किस तरह से हमारी बॉडी को सेट करके रखना है, वो सब हमारे हाथ में है। क्योंकि हम चाहेंगे तभी हमारी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करेगी। हम चाहेंगे कि हम डेली एक्सरसाइज करें तो हमारी बॉडी हमें अलाउ करेगी। हम अगर नहीं चाहेंगे तो हमारी बॉडी हमें अलाउ नहीं करेगी। तो जैसा हम अपनी बॉडी को इनपुट देंगे वैसा ही हमें आउटपुट जो है वो मिलेगा। इनफ स्लीप, गेट इनफ स्लीप, ये तो मैंने आपको बता दिया। 6 से 8 घंटे की स्लीप लेना है। अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखिए, हाइड्रेट योर बॉडी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखेंगे, जितना वाटर हमारी बॉडी को चाहिए उतना वाटर अपनी बॉडी को ज़रूर दीजिए। ये हमारा आधा सॉल्यूशन है हमारी सभी प्रॉब्लम्स का। अपना वेट, बॉडी वेट के हिसाब से ही अपना पानी पीजिए। जैसे 20 kg के पीछे 1 लीटर पानी होता है, 1 लीटर पानी। और आप लोग देख सकते हैं आप लोग का कितना वेट है, उस हिसाब से आप अपना वाटर को कंज्यूम कीजिए डेली में। देखिए कई बार स्टार्टिंग में हमें आदत नहीं होती है वाटर पीने की। पहले मुझे भी नहीं थी, मैं भी पानी नहीं पीती थी, पता ही नहीं था कि वाटर को कितना पीना है, कैसे पीना है। अभी पानी को पीना तो है, लेकिन उसको पीने का भी एक तरीका होता है। जैसे कि हम लोग कुछ नहीं, बहुत सारे लोग जो है पानी को ऐसे ही खड़े होकर पीते हैं, एक ही सांस में पूरा 1 गिलास जो है वो पी जाते हैं। ये बहुत ही गलत तरीका है। इससे हमें वाटर का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, बल्कि ज़्यादा हमें नुकसान होगा, क्योंकि हमने एकदम से पानी पी लिया, इसका कोई बेनिफिट हमें नहीं मिलने वाला है। पानी को सिप सिप करके पीना चाहिए। आप लोग थोड़ी थोड़ी देर बाद एक एक सिप पिएँ तो वो पानी आपको बहुत बेनिफिट करेगा, बहुत बेनिफिट देगा। थोड़ी थोड़ी देर बाद एक एक सिप पिएँ तो वो पानी आपको बहुत बेनिफिट करेगा, बहुत बेनिफिट देगा। बैठकर पानी पीजिए। और एक चीज़ और, खाने के बाद इमीडिएटली बाद आपको पानी नहीं पीना चाहिए। ये तो डॉक्टर्स भी प्रेफर करते हैं कि पानी आपको नहीं पीना चाहिए खाने के इमीडिएटली बाद। खाने के बीच में भी पानी को अवॉइड कीजिए। खाना खाने के कम से कम हाफ एन आवर बाद आप पानी पीजिए, वो पानी आपके लिए अमृत का काम करेगा। तो पानी को इस तरह से पीजिए। कुछ पानी पीने के भी कुछ तरीके होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको अपने ध्यान में रखनी है। इस तरह से अगर आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखेंगे तो आप अपनी आधे से ज़्यादा बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। देखिए पानी पीने के साथ हमारी स्किन भी ग्लो करती है। अब हम लेडीज़ हैं, गर्ल्स हैं, उनको यही होता है कि हमारी स्किन जो है वो ग्लो करे। तो स्किन ऑटोमेटिकली ग्लो करेगी अगर हम अच्छे से तरीके से और बिल्कुल उतना ही रिक्वायरमेंट में पानी पिएंगे जितना हमारी बॉडी को चाहिए। अकॉर्डिंग टू आवर बॉडी वेट उतना ही पानी पीना चाहिए। तो अगर आपसे सिंपल वाटर नहीं पिया जाता तो आप लोग फ्लेवर्ड वाटर भी पी सकते हैं। फ्लेवर्ड वाटर में आप लोग नींबू डाल के पानी पी सकते हैं, लेकिन विदाउट शुगर। तो इस चीज़ को आप ज़रा ध्यान रखें। शुगर अवॉइड कीजिए। रिफाइंड शुगर आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। रिफाइंड शुगर को बिल्कुल कंज्यूम मत कीजिए एटलीस्ट तब तक। तो आई थिंक मुझे तो ऐसा लगता है कि रिफाइंड शुगर किसी को भी ज़्यादा यूज़ नहीं करनी चाहिए। कई बार हो सकता है हम लोग ले सकते हैं रिफाइंड शुगर, लेकिन जितना हो सके अवॉइड कीजिए। एटलीस्ट जो लोग वेट लॉस जर्नी में हैं, जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं या जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं, उन्हें तो फ़िलहाल तब तक रिफाइंड शुगर को टच भी नहीं करना चाहिए जब तक वो अपना वेट बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर लेते। तब तक तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और आई थिंक उसके बाद भी अवॉइड रखना चाहिए शुगर को। एक तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट होता है कि हम लोग ले ही ना, एक होता है अवॉइड करना। तो एटलीस्ट जो लोग बिल्कुल वेट अपने फिट हैं, जो लोग अपने आइडल वेट पे हैं, वो तो रिफाइंड शुगर आई थिंक उन्हें अवॉइड करनी चाहिए। कभी कभार ले सकते हैं, तब आपको वो नुकसान नहीं करेगी। लेकिन तब अपनी आइडल वेट, अपनी वेट लॉस जर्नी के ड्यूरिंग आपको बिल्कुल भी रिफाइंड शुगर तो कंज्यूम नहीं करनी। आप लोग सुक्रोज का मीठा ले सकते हैं, जैसे कि फ्रूट्स के थ्रू हमें जो मीठा मिल रहा है वो कंज्यूम कीजिए। आपकी बॉडी में शुगर लेवल की कमी भी नहीं होगी। सुक्रोज मीठा हमारी बॉडी में बिल्कुल भी नुकसान नहीं करता है, तो रिफाइंड शुगर को अवॉइड करना चाहिए। तो ये तो थे डूज कि हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। डोंट्स, अब हमें क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, तो ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए जैसे कुछ पॉइंट्स तो मैंने आपको बताए। अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना, क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए। स्ट्रिक्टली जो मैं आपको चीज़ें बताऊंगी कि हमें ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, जैसे कि सबसे पहले तो यही है कि हमें रिफाइंड शुगर को अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड एक्सेसिव एक्सरसाइज, हार्ड एक्सरसाइज को अवॉइड करना है ड्यूरिंग योर वेट लॉस जर्नी।
जिम ज्वाइन बिल्कुल भी नहीं करना है, एटलीस्ट तब तक तो नहीं करना है जब तक आप अपने वेट को प्रॉपर आइडल वेट पे नहीं आ जाते हैं, वेट को कंट्रोल नहीं कर लेते हैं। क्योंकि जिम ज्वाइन करने से हमारे मसल जो है वो वीक हो जाते हैं जब हमारा वेट कंट्रोल नहीं होता है। तब हम लोग जिम क्यों ज्वाइन करते हैं? ताकि बॉडी को एक प्रॉपर शेप में लेके आएँ। जब तक बॉडी प्रॉपर शेप में नहीं होगी, बॉडी हम अच्छे भी नहीं दिखेंगे। ठीक है, जिम ज्वाइन करना चाहिए, लेकिन एक पॉइंट के बाद जब आप अपने आइडल वेट पे आ जाएंगे, उसके बाद हम लोग जिम ज्वाइन करेंगे तो वो बहुत ही बेस्ट है, तो वो हमें बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे हमें जिम जाकर। लेकिन तब तक एटलीस्ट हार्ड एक्सरसाइजेज जिम को अवॉइड करना है, तब जब तक हम अपने वेट को लॉस नहीं कर लेते, वेट कंट्रोल नहीं कर लेते, आइडल वेट पे नहीं आ जाते, तब तक हमें अवॉइड करना है। क्योंकि वहाँ पर बहुत हार्ड एक्सरसाइज होती हैं जिससे हमारी बॉडी वो हैंडल नहीं कर पाती, और उस वजह से हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस जो है वो आ जाती है, और हमारे क्रैम्प्स जो है वो पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं हमारी बॉडी में। तो बहुत ज़्यादा मसल ब्रेकडाउन होते हैं। मसल ब्रेकडाउन वैसे भी होते हैं, लेकिन तब क्या होता है कि हमारे मसल्स में इतनी ज़्यादा पावर आ चुकी होती है आइडल वेट में आने के बाद कि हम उस चीज़ को रिकवर कर लेते हैं बहुत जल्दी। लेकिन जब आप ऑलरेडी मोटे हैं, हम लोग मोटे हैं, तो अगर हम जिम ज्वाइन कर लेंगे तो हमारी बॉडी वो कैपेबल नहीं होगी उस वेट को उठाने के लिए, उस एक्सरसाइज को करने के लिए। सो ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज को अवॉइड करना चाहिए। ओवर स्ट्रेचिंग को अवॉइड करना चाहिए। ओवर स्ट्रेचिंग, कई बार हम लोग जब सुबह उठते हैं अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं। स्ट्रेचिंग ज़रूरी है अपनी बॉडी को, नो डाउट स्ट्रेचिंग करनी चाहिए बॉडी में, लेकिन अब ओवर स्ट्रेचिंग मत कीजिए। इतनी ज़्यादा बॉडी को स्ट्रेच मत कर लीजिए कि आपको क्रैम्प पड़ जाए। अगर हम अपनी नेक को जब अपना स्ट्रेच करते हैं इस तरफ या पीछे को, ज़्यादा ज़ोर से मत कीजिए, ताकि हमारी बॉडी जो है वो उस पर क्रैम्प आ जाए और बाद में वो हिले भी ना। तो इस तरह से अपनी बॉडी को ओवर स्ट्रेच नहीं करना है। हल्का सा स्ट्रेच आउट कीजिए ताकि आप थोड़ा सा एक्टिव फील कर सकें। उसके बाद डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। कभी भी अपने आप को किसी दूसरे इंसान के साथ कंपेयर मत कीजिए। लेट्स सपोज, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि अगर आप भी अपना वेट लॉस कर रहे हैं और सामने वाला इंसान भी अपना वेट लॉस कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को उस इंसान के साथ कंपेयर करें। या आप लेट्स सपोज कि अगर आपका वेट 10 किलो कम हो गया, उसका 15 किलो वेट कम हो गया, तो आप खुद को उसके साथ कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि रिजल्ट्स जो है वो बॉडी टू बॉडी वेरी करते हैं। इसमें ना तो आपकी कोई मिस्टेक है ना उसकी कोई मिस्टेक है। उसकी बॉडी के फंक्शंस हैं, उसकी बॉडी है, जैसे वो फंक्शन कर रही है, जैसे वो इनपुट दे रहे हैं, वैसे ही उनकी बॉडी में से आउटपुट उनको मिल रहा है। तो बॉडी टू बॉडी वेरी करते हैं रिजल्ट्स। किसी का जल्दी कम हो जाता है वेट, किसी का थोड़ी सी देर लग जाती है, नो प्रॉब्लम। तो खुद को कंपेयर कभी भी नहीं करना है किसी और के साथ। इस तरह से क्या होगा, जब आप खुद को किसी और के साथ कंपेयर करेंगे तो स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा। स्ट्रेस लेवल जब आपका बढ़ जाएगा तो आपका वेट जो है वो स्टक हो जाएगा और ऑटोमेटिकली आपका वेट लॉस होना थोड़ा कम हो जाएगा। तो इस वजह से कंपेयर मत कीजिए कभी भी अपने आप को किसी के साथ। खुद पर फोकस कीजिए। डेफिनेटली 100% श्योर, अगर आप प्रॉपर अपने ऊपर ध्यान देंगे, प्रॉपर अपने आप को फिट रखने की कोशिश करेंगे, तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपका ट्रांसफॉर्मेशन, आपका रिजल्ट जो है वो 100% जो है वो आएगा ही आएगा। अपनी मेंटल हेल्थ को नेग्लेक्ट कीजिए। ज़्यादा मत सोचिए किसी भी चीज़ को। कभी कभार हम कुछ ऐसी चीज़ें सोचते हैं जो हमें देंगे, प्रॉपर अपने आप को फिट रखने की कोशिश करेंगे, तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपका ट्रांसफॉर्मेशन, आपका रिजल्ट जो है वो 100% जो है वो आएगा ही आएगा। अपनी मेंटल हेल्थ को नेग्लेक्ट कीजिए। ज़्यादा मत सोचिए किसी भी चीज़ को। कभी कभार हम कुछ ऐसी चीज़ें सोचते हैं जो हमें हमारी बॉडी के लिए काफ़ी हार्मफुल हो जाती हैं। ओवर थिंकिंग कभी नहीं करनी है। ठीक है, हम लोग कभी कभी सोच लेते हैं, कोई प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में ऐसी आ जाती है कि सोचने पर हम मजबूर हो जाते हैं, लेकिन उनको कभी ज़्यादा मत सोचिए। देखिए, हम कुछ भी अगर हमारी लाइफ में होता है ना, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ भगवान के ही हाथ में होता है। हम कुछ भी नहीं करते, हम सिर्फ एक मोहरा होते हैं। करने वाला वो होता है, उसी के हाथ में होता है, वो ही करवाता है हमसे। तो ये हम जानते हैं कि हमारे हाथ में होता है किसी का अच्छा करना या किसी का बुरा करना, ये चीज़ हमारे हाथ में होती है। वो हमें शिक्षा भी देता है कि ऐसे करो, ऐसे मत करो, लेकिन कभी कभार हम ही कुछ ऐसा कर देते हैं। लेकिन आप लोग अपने ऊपर ध्यान दीजिए, कुछ ऐसा मत सोचिए या ना ही कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपको बाद में सोचना पड़े। तो हम लोग थिंकिंग ही अब अपनी पॉजिटिव रखेंगे तो हम कभी भी
अब स्ट्रेस में नहीं जाएंगे, हमारा माइंड बिल्कुल फ्री रहेगा और हम अपनी हेल्थ पर फोकस कर सकेंगे। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो आप डूज़ एंड डोंट्स जो हमें अपनी वेट लॉस जर्नी में काम आते हैं, वेट लॉस जर्नी में इंक्लूड करने होते हैं। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आगे से आगे शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे कमेंट कीजिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी मेल आईडी है, आप लोग मुझे मेल करके भी जो है वो पूछ सकते हैं। डाइट प्लान लीजिए और ख़ुद को फिट रखिए, अपनी फैमिली को फिट कीजिए और मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कीजिए। थैंक यू।